ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 9 से 15 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पे और चंद्रमा पे ही ज़्यादा आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे, कई ग्रहों के साथ उनके संबंध बनेंगे, कई भावों में जाएंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए चंद्रमा और या कहिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। कैसे अपने आने वाले सप्ताह के लिए गाइडेंस प्राप्त करें इस साप्ताहिक राशिफल से, कैसे अपने आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, अच्छी चीज़ों का लाभ उठाएं, बुरी चीज़ों से बचें, इन सब के लिए ये साप्ताहिक राशिफल की विवेचना बहुत विशेष हो जाती है। यदि आपकी लग्न राशि या आपकी चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोले लग्न राशि मेरी सिंह है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि सिंह है तो अलग बनाइए, नहीं हो सकता। आपको जहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। शुरू करते हैं इस साप्ताहिक राशिफल का। सर्वप्रथम चंद्रमा रहेंगे आपके चौथे घर में यानी कि वृश्चिक में। ये होगा 9 सितंबर को सुबह 11 बजे यहाँ पे आ जाएंगे और 11 सितंबर रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना वैसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कारको भावनाशय दोष लगता है और यहाँ पर नीच के भी हो गए। अब क्योंकि 12वें घर के स्वामी है और यहाँ पे आ गए और नीच के हो गए, इसका अच्छा प्रभाव पहले बताते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे, अच्छा है। विदेश से संबंधित कुछ कार्य करना चाह रहे थे, अच्छा है। विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, वीज़ा अप्लाई करना था, विदेश संबंधित कोई कार्य करना था, इमिग्रेशन का कार्य था, वो अच्छा है। 12वें घर के स्वामी 10वें घर को देख रहे हैं, यानी कि जॉब चेंज का भी अच्छा मौका मिलेगा। पुनः विदेश जॉब के यहाँ से योग और अच्छे बन जाते हैं। अपनी पूरी फैमिली के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ पे चीज़ों को एक सफलता मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव क्या है कि चंद्रमा जब भी चौथे घर में आते हैं तो कारको भावनाशय दोष लगता है और चौथे घर में चंद्रमा नीच के भी हो गए हैं। तो इसी और यहाँ पे केवल यही नकारात्मक प्रभाव नहीं है। राहु की दृष्टि अष्टम से, शनि की दृष्टि सप्तम से, और शनि की दृष्टि क्या बनाती है? विष दोष। जो मेरे साप्ताहिक राशिफल रेगुलर देखते हैं उनको तो पता होगा कि हाँ, शनि और चंद्रमा विष दोष। तो मानसिक रूप से पीड़ा या वेदना देने वाला समय होगा। एक तो घर में मन नहीं लगेगा, आपका मन इस टाइम पे करेगा घर से कहीं दूर भाग जाऊं, और घर वालों से भी नहीं बनेगी बातचीत, अच्छी तरह से नहीं होगी, उच्चाट सा माहौल रहेगा। माता जी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ईगो क्लैशेस होंगे घर में। तो यहाँ पर ठीक है, विदेश से पैसा आएगा, जॉब चेंज आदि का ठीक है, लेकिन मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। घर के कंडीशन पर, घर की मानसिक सेहत पर, घर के इमोशंस या इन सब चीज़ों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और अगर आपकी माता जी को ऑलरेडी कोई दिक्कत चल रही है तो उनकी सेहत का ध्यान दीजिएगा। थोड़ा नकारात्मक भाव यहाँ पे ज़्यादा उभर कर आ सकता है। अच्छी चीज़ क्या है कि गुरु के सप्तम में है तो गुरु की पूरी दृष्टि पड़ रही है और केंद्र में भी है गुरु से, तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे कैसे निकल पाएंगे? किसी गुरु के सानिध्य में जाकर, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको रास्ता दिखाता है, कोई आपके जीवन में कोई मार्गदर्शन का काम करता है, मार्गदर्शक का रूप निभाता है, उनके पास जाइएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा, उनके एटलीस्ट सानिध्य में रहिएगा, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। थोड़ा सा भ्रमित करने वाला समय होगा। अब किसी पर विश्वास ज़्यादा मत कीजिएगा इस टाइम पे। नवांश कुंडली बता रही है कि हाँ, परेशान रहेंगे, मानसिक रूप से काफ़ी वेदना रहेगी। दशमांश कुंडली करियर में फोकस रखिएगा, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा और थोड़ा प्रोफेशनल रहिएगा। अनप्रोफेशनल यहाँ पे हो सकते हैं। बिजनेस ठीक है, कुछ अलग नहीं करना, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लव लाइफ कंपैरिजन मत कीजिएगा कि वो ये कर रहे हैं हम ये नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें स्टार्ट करी ना बुरा प्रभाव रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अपने लाइफ पार्टनर की बात को सुनने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट्स अच्छा है सब कुछ, लेकिन
संगत पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, संगत अच्छी नहीं है। सेहत, नसों के रोग, कफ रोग, सांसों के रोग। सर्वाष्टक आपका भाग्य स्थान बली है, ये बता रहा है कि थोड़ा धर्म के प्रति रहेंगे ना तो ये जो अनिश्चितता है ये अवश्य कम होगी। 11 सितंबर रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे पंचम में यानी कि धनु में, और 14 सितंबर सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना न्यूट्रल ही अच्छा होता है। नीच के प्रभाव से निकल गए, यहाँ पर पंचम भाव में आ गए यानी कि क्रिएटिविटी वापस आएगी। हाँ, चंद्रमा धनु में है यानी कि एंग्जाइटी थोड़ी सी रहेगी, और पंचम भाव में तो ज़्यादा रहेगी, लेकिन मंगल की दृष्टि में, और मंगल क्या है, योग कारक है और भाग्येश है, तो ये चंद्र मंगल योग बहुत अच्छा है। ये मंगल क्योंकि लाभ स्थान में बैठे हैं तो पैसा भी आएगा, मंगल क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, मंगल क्योंकि चौथे घर के स्वामी है तो घर में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी दूर होंगी, और योग कारक है मंगल यानी कि कई जो कार्य आपके अपूर्ण हो गए थे, अटक गए थे, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अच्छा समय है। लग्नेश से भी पंचम में है यानी कि क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी सब कुछ दिख रहा है। बस ओवर थिंकिंग से बचिएगा क्योंकि वो आपको एंग्जाइटी की तरफ लेके जा सकती है। एक चीज़ जो थोड़ी सी नकारात्मक है वो है गुरु से अष्टम में होना चंद्रमा का, यानी कि शकट योग बन गया, किसी कार्य में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। अदरवाइज तो ये समय आपका अच्छा ही रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष है, क्रिएटिविटी के लिए अति विशेष है। नवांश कुंडली बता रही है कि सब अच्छा है लेकिन थोड़ा बर्डन ज़्यादा रहेगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स की संभावना बहुत है, बच के रहिएगा। बिजनेस रिसर्च का टाइम है, शांत रहकर ऑब्जर्व करने का टाइम है, नई चीज़ों को सीखिएगा, अपने बिजनेस को ऑब्जर्व कीजिएगा। लव लाइफ, एक साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम चल रही थी बहुत, ये टाइम है उनको सुलझाने का। स्टूडेंट्स शांत रहिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, मन बहुत विचलित रहेगा, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, एंग्जाइटी, बीपी, नसों के रोग। सर्वाष्टक आपका 11वां घर बली है, हफ्ते के मध्य भाग में कोई इच्छा की पूर्ति हो सकती है। 14 सितंबर सुबह 4 चंद्रमा आ जाएंगे छठे भाव में। छठे भाव के चंद्रमा मिश्रित सा प्रभाव देते हैं, अच्छा भी होता है, अटके हुए पैसे वापस आते हैं, रुके हुए पैसे वापस आते हैं, ये अच्छा है। 12वें घर के स्वामी है तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत विशेष नहीं होता, फिर भी कोई छोटे मोटे कार्य अटक रहे पूर्ण होंगे, जीवन आगे बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव रहेंगे। यहाँ पर मंगल की दृष्टि अभी भी है जो योग कारक है, और मंगल की उच्च की राशि यानी कि अचानक से धन प्राप्त होगा, कॉन्फिडेंस रहेगा आगे बढ़ने का, कर्मठ रहेंगे, अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। लेकिन गुरु भी देख रहे हैं, वैसे तो नवम दृष्टि गुरु की अच्छी है, लेकिन ये गुरु की नीच की राशि है, तो यहाँ पर एक द्वंद्व रहेगा। लेकिन अपने कंफर्ट जोन से अगर आपने निकलने का प्रयास किया, आप अवश्य यहाँ पे कुछ अचीव कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में सब अच्छा रहेगा, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा। हाँ, अपने आप को प्रूव करने का समय अच्छा है, कंपटीशन के लिए हो, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हो, हर चीज़ के लिए समय अच्छा है। अपने सेहत पर, स्पेशली मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा, खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। नवांश कुंडली कह रही है साहस पराक्रम दोनों ही रहेंगे। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ अलग करके दिखाने का मौका मिलेगा। बिजनेस, जो मेहनत कर रहे थे उसका लाभ मिलेगा, थोड़े खर्चे ज़्यादा होंगे लेकिन लाभ मिलेगा। फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्ट्स, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, पेशेंस दिखानी पड़ेगी, पेशेंस की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, सेम चीज़ जो अभी मैंने कहा, पेशेंस, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। स्टूडेंट्स, ऐसा लग रहा है कि आप बड़ी बड़ी चीज़ें तो बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे। जो सिंपल चीज़ें हैं, रिवीजन हो गया, नोट्स बनाना हो गया, प्रिपरेशन छोटी मोटी हो गई, इन पर ध्यान दीजिए। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप बड़े स्तर पर तो आपको लगेगा, आपको मैक्रो लेवल पर लगेगा सब आ गया है, लेकिन माइक्रो लेवल पर दिक्कत होगी। सेहत के अनुसार इन्फेक्शन, पेट के रोग, दांतों के रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में लाभ स्थान फिर से बली है, कोई रुका हुआ धन जो था वो वापस आ सकता है। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को जल अर्पण करें, उस जल में कुछ गेहूं के दाने, कुछ जौ के दाने डाल लीजिएगा। जल अर्पण करने के बाद सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।